हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरा राम राम। तो आज एक लड़का यूट्यूब पे कमेंट करता है कि ये जो क्वेश्चन पहले बता देते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किरण के बुक से परसेंटेज का जो है हमारा ये क्वेश्चन परसेंटेज का है और ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ये 15 है। तो उस पे कमेंट किया था कि सर इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। तो बस उसके एक सिंगल कमेंट पे ही मैं इस क्वेश्चन को दोबारा मैं लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 का। तो टायर 2 का क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। 8/8/2022 वाले ये दिन पूछा गया था। तो बस उसके कहने पर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। तो यूट्यूब पे शायद ये इस तरह का पहला ही होगा जिस पे आपका हर एक क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए और उस क्वेश्चन का स्पेशल एक वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। और ये वीडियो जो हमारा रहेगा ये एसएससी इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड नाम के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था, अब उस समय उसे समझ में नहीं आया था। तो अब इसमें थोड़ा सा हम डिटेल वे से चलेंगे कि इसे एकदम आराम से कैसे समझेंगे। तो बोला कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाते हैं। मतलब चावल का मूल्य है जो कम जाता है, जिसकी वजह से पहले जितना चावल खरीदता था अब 30 किलोग्राम वो चावल अधिक खरीद पा रहा है। पहले समझिए एक बार, अधिक खर्च 5400 रुपया है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था, मतलब स्टार्टिंग में मूल्य क्या था। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस आपको इतना समझना होगा कि ये चीज आप लिखिए। एक होता है हमारा रेट, एक क्या होता है, एक होता है हमारा रेट, और रेट इनटू कंजप्शन, कंजप्शन को बोलते हैं खपत, इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा। कहने का मतलब आपको इस बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड पर लिख के बताता हूँ कि जैसे 5 रुपया के हिसाब से रेट हमारा 5 रुपया है। 5 रुपया के हिसाब से हम कंजप्शन मतलब दो कंजप्शन हम अपना खपत जो है वो 2 केजी हम खरीदे तो 5 रुपए के हिसाब से 5 दूना हमारा जो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10 रुपया होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो बस इस बात को आप समझ लीजिए और इसके अब हम मिटा देते हैं। चावल का जो मूल्य है वो क्या हुआ, 25% कम हो गया, है ना। तो देखिए आप जानते हैं कि 25% का फ्रिक्शन होता है 1/4। 1/4 मतलब कहने का मतलब कि अगर चावल का मूल्य 4 रुपया था तो 1 रुपया कम हो गया, अब कितना हो गया, 3 रुपया। कहने का मतलब कि चावल का रेट अगर पहले 4 रुपया था तो 25% कम हो गया, मतलब एक एक रुपया कम गया। तो कम कर कब हो गया, ये 3 रुपया। मतलब ये हमारा ओल्ड को दिखा रहा है और ये जो भाग हमारा बताएगा वो न्यू को। अब ऐसे हो गया, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में, मतलब जितना खर्च पहले हो रहा था, जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च अब हो रहा है। तो जब खर्च सेम हो तो यहाँ पर वैसा क्या संख्या लेंगे कि खर्च सेम हो जाए। तो 3 और 4 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 12 आता है। मतलब कहने का मतलब पहले भी खर्च 12 था और आज भी खर्च 12 ही है, मतलब खर्च क्या सेम है। तो भाई 4 रुपए के रेट से कितना सामान खरीदेंगे कि 12 रुपया होगा। तो 4 रुपए के रेट से 3 सामान खरीदेंगे तो 12 रुपया होगा। फिर 3 रुपए के रेट से कितना सामान खरीदेंगे कि खर्च अब भी 12 रुपया है। तो 3 रुपए के हिसाब से अब 4 सामान खरीदेंगे तब 12 रुपया है। तो ये चीज हो गया आपको समझाने के लिए, जब एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो बस आपको एक पॉइंट याद कर लेना है कि जब हमारा कभी भी एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे। जब कभी एक्सपेंडिचर सेम रहे तो जो रेट का रेशियो होता है ना, रेट का जो हमारा रेशियो होता है वही पलट के हो जाता है कंजप्शन का रेशियो। तो यहाँ रेट कैसे था, 4 से 3 हो गया, तो कंजप्शन देखिए 3 से 4 हो गया, बस पलट गया। तो अब ये चीज को आपको बार बार नहीं, जैसे अब यहाँ पर 3 और 4 छोटी संख्या था, 3 4 का आप एलसीएम निकाल लिए 12 और यहाँ पर गुना कर लिए। अगर यहाँ पर 51 और 210 रहता तो आप कैसे करते। तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, फिर ऐसे नहीं कर पाते। तो सीधा देखिए कि जब एक्सपेंडिचर सेम रहे, क्या रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। ये बात हम फिर से बोल रहे हैं कि ये कब लागू होगा, कि जब एक्सपेंडिचर सेम रहे तब आप रेट का जो रेशियो होता है उसी का उल्टा कंजप्शन का रेशियो होता है। तो बस इतना आप समझ गए कि पहले 4 रुपए के हिसाब से 3 किलो सामान खरीदता था तो 12 रुपया होता था। अब उतना ही रेट लग रहा है ना, रेट खर्चा उसका उतना ही लग रहा है। तो अब हमसे वही क्या पूछा है, तो अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो इस पार्ट को तो लिख लिए। तो क्या बोला कि उतना ही खर्च में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो देखिए, यहाँ पहले खरीद रहा था 4 रुपए के हिसाब से 3 केजी पहले खरीद रहा था, अब खरीद रहा है 4 4 केजी, है ना। तो कितना का वृद्धि हो गया, 1 केजी का वृद्धि हो गया, कितना का, 1 केजी का। मतलब अब 1 केजी अधिक खरीद रहा है। और यहाँ कितना दिखा रहा है कि 30 केजी अधिक खरीद रहा है। मतलब एक जो है अपने आप में कितना अधिक दिखा रहा है, 30 केजी दिखा रहा है, मतलब कितना गुना है, 30 गुना है ना। और यदि यह खर्च
₹5400। मतलब ये 30 kg जो हमारा चावल खरीद रहा है, वो उसका दाम कितना है? ₹5400 है। कितना? 30 kg का। तो हम यहाँ पर से 1 kg का निकाल लेते हैं। तो एक शून्य से एक शून्य काटेंगे और 3 से काटेंगे तो 18 तिया 54। कहने का मतलब कि एक का दिखा रहा है कितना? 180। एक का कितना दिखा रहा है? ₹180। तो हमसे क्या पूछा? तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब ओरिजिनल मूल्य क्या था? तो देखिए ये था ओरिजिनल मूल्य, ओल्ड मूल्य है ना। अब बढ़कर कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमसे ओल्ड पूछा था, वास्तविक मूल्य पूछा है। तो देखिए टोटल जो हमारा पैसा है वो ₹180 खर्च होता है, और उस हिसाब से मतलब रेट हमारा ₹180 आता है, और उस हिसाब से 3 खरीदता है ना, 3। तो वही पूछा कि मूल्य क्या था, तो 3 से भाग देंगे तो छोटी या 18। मतलब ये पहले का जो रेट था वो हमारा था ₹60 पर केजी। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ₹60 पर केजी। अगर हमसे यही पूछ देता कि अब का मूल्य क्या है, तो वही ₹180 में हम अब के ये 4 से भागा देते। क्या देते? अब 4 से भागा देते, तो ये आ जाता ₹45 पर केजी, है ना। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा हम उस तरह से बना सकते हैं। तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन था, और ये टायर 2 का क्वेश्चन था। तो बस आपके लिए, अगर आपसे पूरा किरण में कहीं पर से भी या कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं अच्छा से समझा नहीं पाया हूँ, तो आप उसको एकदम आराम से बेझिझक और बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, और आप पे हम आराम से आपको सॉल्यूशन करवा देंगे उस वीडियो को। तो इस वीडियो में इतना ही।